मित्रों, हमारे संत ऋषि मुनि भविष्य दृष्टा थे। उन्हें ये आभास था कि आगे क्या घटित होने वाला है, जीवन की वास्तविकता क्या है। इसी के आधार पर भी अपने जीवन को ढालकर वास्तविक सुख का आनंद उठाते थे और दूसरों की सुख की राह आसान कर देते थे। कलयुग के विषय में भी मृत्यु पुराण में लिखा है कि जीव हिंसा, चोरी, छल कपट, मिथ्या, आडंबर, असत्य, धर्म का विनाश आदि इसके स्वाभाविक गुण हैं। कलयुग में प्रयत्न के बावजूद मन में शंका बनी रहती है कि जीविका की आपूर्ति होगी भी या नहीं। अकाल महामारी की वृद्धि होती है, मनुष्य का बल, रूप, बुद्धि क्षीण हो जाती है। मानस में भी कलयुग का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया गया है। मारग सोई जा कहूं जोई भावा, पंडित सोई जो गाल बजावा, मिथ्यारंभ दम भरत जोई, ता कहूं संत कहई सब कोई। जिसको जो अच्छा लगे वही मार्ग है, जो डींग मारता है वही पंडित, जो आडंबर रचे बसे वही संत, जो दूसरों का धन हर ले वही बुद्धिमान, जो अमंगल वेश धारण करे, भक्ष्य अभक्ष्य सब कुछ खा जाए वही जोगी और सिद्ध पुरुष कहलाता है। मित्रों, यही कलयुग का प्रभाव है। हम आज अपने पुराने आदर्श, रीत रिवाज, नैतिकता, सदाचार को छोड़ पाश्चात्य सभ्यता को अपनाते जा रहे हैं, या यूं कहिए कि पश्चिमी सभ्यता का लवादा ओढ़कर गौरवान्वित हो रहे हैं। पश्चिमी सभ्यता हमेशा अर्थ प्रधान रही है, जिससे आदमी भोग विलासिता पूर्ण जीवन जीने लगता है। भौतिकता और भोग की वजह से मनुष्य पतन की ओर बढ़कर अपनी शांति, सुख, चैन सब कुछ अपने हाथों ही नष्ट कर रहा है। ऐसा नहीं है कि हमारी संस्कृति भौतिकता एवं भोग के विरुद्ध हो, पर इसके साथ धर्म अवश्य जुड़ा है। धर्म ही हमें स्वेच्छाचारी बनने और अनैतिक कर्मों में लिप्त होने से रोकता है और सुख शांति की राह दिखाता है। यदि हम सनातन धर्म की तरफ निगाह डालें तो पाएंगे कि अहिंसा, जीवों पर दया, क्षमा, करुणा, दया, पवित्रता, ब्रह्मचर्य, निर्लोभता, परोपकार, त्याग आदि सभी सनातन धर्म के मूल हैं। अब आप कहेंगे कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है, हमें मनुष्य जीवन क्यों मिला है, जीवन में सुख शांति कैसे मिलेगी? ये ऐसे प्रश्न हैं जिनके उत्तर मनुष्य को जानने चाहिए। मित्रों, जीवन निर्वाह के लिए जितनी भी आवश्यकताएं हैं वो भगवान द्वारा बिना भेदभाव के और बिना मांगे प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। यह हमारा लोभ और स्वार्थ ही है कि हमने जरूरत से ज्यादा संग्रह की प्रवृत्ति पाल ली है। यही वजह है जिससे कुछ लोगों के पास 3-4 पुश्तों तक न समाप्त होने वाला धन का अथाह भंडार है, तो कुछ लोग अभाव में दम तोड़ देते हैं। यही मानवता का सबसे बड़ा कलंक है। मनुष्य यदि अहंकार रहित होकर अपने को, ईश्वर को, धर्म को भली भांति समझ ले तो ब्रह्म रूपी बादल छट जाएंगे और ज्ञान रूपी प्रकाश सर्वत्र फैल जाएगा। फिर समझते देर नहीं लगेगी कि जीवन एक सिक्के के 2 पहलू के रूप में ही है। जहां जीवन है वहीं मौत भी मुंह बाई खड़ी है। जहां शुभ है वहीं अशुभ भी, जहां दुख होगा वहां सुख भी होगा। एक के बगैर दूसरे का अस्तित्व तो रहेगा ही नहीं, और यही प्रकृति का नियम भी है। मित्रों, जीवन को सुखमय बनाना है तो स्वार्थ का मार्ग छोड़कर त्याग के मार्ग पर चलना ही होगा। लोभ, क्रोध, अहंकार, घृणा, तृष्णा, वह मनुष्य को पालकर सुख शांति की उम्मीद करना व्यर्थ है। याद रखिए कि त्याग और परहित से बढ़कर सुख का कोई और साधन है ही नहीं। भोग विलास तो दुख के कारण है, उनसे सुख की कल्पना व्यर्थ ही है। ओम श्री हरि। सब्सक्राइब करें टोटल भक्ति को। अब हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।